हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनेसर क्लासेस। जो भी हमारे भावी शिक्षक हैं यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आपका हम हिंदी का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। कल हमने आपको पहला प्रैक्टिस सेट कराया था और सारे सब्जेक्ट का हम बिल्कुल दोस्तों आपको अच्छे से कराने वाले हैं। तो चलिए आज हम आपका दूसरा जो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, इसमें 30 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने चुने हैं। उनको फटाफट से हम देखते हैं और आप अपना रिविजन करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए। देखिए सबसे पहले इसमें आपका गद्यांश आता है, ठीक है। गद्यांश भी आ जाता है कभी कभी, तो गद्यांश को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। गद्यांश आपका देखिए दिया है प्रश्न संख्या 31 से 35 तक, ठीक है। द्वितीय भाग में आपकी हिंदी पूछी जाती है, पहले आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र रहता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने ये भाग चुना है। तो आपका चलिए देखते हैं, पूरा गद्यांश पढ़ते हैं, पर इसी से आपको आंसर करना है। गद्यांश में आपका दिया है आदिम काल घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते हुए भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान से रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था, ठीक है। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे तथा समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगे रहे। अपने शिष्यों से इन्होंने कहा था कि चरत भिक्खन चारिक हैं, भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया, ठीक है आपका, और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग कर दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पाबा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष के अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी भद्रकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, रुद्र धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। दोस्तों पूरा पैरा हमने पढ़ा, अब इससे हम आपको क्वेश्चन करेंगे और आपको आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसमें दोस्तों आपका शब्द आया था घुमक्कड़, ठीक है, ये देखो दिया है। तो इसमें कौन सा आपका प्रत्यय बताना है, तो घुमक्कड़ में आपका अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट होगा, अक्कड़ प्रत्यय। आगे आपका दिया महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। अभी आपने इस पैरा में देखा था, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। क्या हुआ था, वैशाली में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, देखो ये दिया है वैशाली। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 33, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद में दोस्तों आपकी विसर्ग, दीर्घ, गुण ये तो नहीं होगी। स्वच्छंद स्वधन छंद तो आपकी व्यंजन संधि होगी, ठीक है। स्वच्छंद में कौन सी होगी, व्यंजन संधि आपकी होगी, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। अभी आपने प्यारा में पढ़ा था, ये 35 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया था, बुद्धत्व को प्राप्त किया था, ठीक है। बुद्धत्व प्राप्त किया था 35 वर्ष की आयु में, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से आपका राइट होगा। आगे देखते हैं, ऋत धर्म का क्या अर्थ है। ऋत धर्म का आपका अर्थ क्या बताया था आपको, वैदिक धर्म से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ से आपका राइट हो जाएगा, वैदिक धर्म। भाषा विकास के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, सामाजिक संपर्क, लिपि का ज्ञान या विद्यालय में पढ़ना। तो आप भाषा का विकास जब भी कर पाएंगे जब आपको लिपि का अच्छे से ज्ञान होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका आगे क्वेश्चन दिया है, शिक्षा तथा भाषा का संबंध है। शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है या भाषा तथा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है। अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है, भाषा एवं शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, ठीक है। अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है। आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या है। जिसके पहले से कोई आशा न हो वो आपको प्राप्त हो जाए तो क्या कहते हैं, उसे अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपका, गोधूम शब्द का तद्भव है, तद्भव। तो गोधूम का आपका क्या हो जाएगा, तद्भव गेहूँ हो जाएगा। सबको लोगों को पता होगा, ये बहुत ही सरल है आपका, गोधूम का गेहूँ हो जाएगा। तो तद्भव और तत्सम से भी आपका एक दो क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपका, अग्रसर का तात्पर्य है।
आगे की ओर बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, आगे होना या आज्ञाकारी होना। तो अग्रसर का दोस्तों मतलब ही आपका होता है आगे की ओर बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? साहित्य से भी दोस्तों क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है। तो हिंदी की जो अपभ्रंश है ये सौरसेनी अपभ्रंश है आपका। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सौरसेनी, मागधी ये सब है, तो आपका सौरसेनी अपभ्रंश है हिंदी का। आगे देखते हैं हिंदी की आद्य जननी। तो हिंदी की आद्य जननी आपकी क्या है? संस्कृत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब आप ये ना सोचना इतने सरल सरल क्वेश्चन आप करा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपका निमेष शब्द का पर्याय है। तो निमेष शब्द का दोस्तों पर्यायवाची आपको हो जाएगा क्षण। निमेष का मतलब होता है एक क्षण या एक पल आपका। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ से राइट हो जाएगा क्षण। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन आपके 40, 43 हो गया, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर आपका क्वेश्चन है मुझसे उठा नहीं गया में वाच्य है। इसमें दोस्तों आपको वाच्य बताना है, ठीक है। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें आपका कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या आपका भाववाच्य है, ठीक है। तो इसमें आपका भाववाच्य ही दोस्तों होगा, ठीक है। मुझसे उठा नहीं गया ऐसा उनका भाव है, ठीक है। या किया गया कोई कार्य होता तो कर्तवाच्य हो जाता है, ठीक है। और कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है, तो यहाँ पर आपका भाववाच्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया आपका 45 कोप का विलोम शब्द है। कोप का मतलब होता है दोस्तों एकदम अशांति फैलाना बहुत ज़्यादा है। तो किसी का जैसे कोप छाया हुआ है, प्रकोप एक ही बात होती है। तो कोप का आपका विलोम हो जाएगा शांत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट होगा, शांत। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 46 शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें आपका शुद्ध देखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा संघर्ष, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी दोस्तों शुद्ध वर्तनी से भी एक दो क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है शुद्ध वर्तनी का चयन करें, लहूलुहान। ये आपको चारों ऑप्शन दिए हैं, जिसमें आपका चौथा ऑप्शन परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, यही सही है, लहूलुहान। आगे दोस्तों 48 नंबर दिया है क्वेश्चन निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द आपको देखना है पत्ता, अनजान, सच, घोटक। तो घोटा का दोस्तों आपका जो घोटक दिया है इसका तद्भव होता है घोड़ा। तो यही आपका तत्सम हो जाएगा घोटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। ये बात की गई किस में अनुपसर्ग नहीं लगा। तो जहाँ पर नहीं की बात आ जाए सबसे पहले आप नहीं को अंडरलाइन करिए, गोला में करिए, उसके बाद क्वेश्चन को लगाइए। तो ये आपका हो जाएगा अनुधन बत, अनुबत इसमें भी लगा है, अनुधन गया अनुज्ञा इसमें भी लगा है, और अनुधन वेषण अन्वेषण में भी लगा है। तो यहाँ से आपका अनंत में नहीं, अनंत में अनुपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपका नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यहाँ से आपका बहुब्री समास हो जाएगा। परफेक्ट तरीके से आप सब लोगों को ये आ रहा होगा, ठीक है। आपका कर्मधारय है बहुब्री में अंतर समझिए, ठीक है। बहु कर्मधारय में क्या होता है द्वितीय पद प्रदान होता है, और बहुब्री में दोनों पद प्रदान होकर द्वितीय पद किसी तीसरे पद की तरफ दोस्तों इशारा करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका बहुब्री हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के दोस्तों 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर राइट होगा, समास के 6 भेद होते हैं। आगे क्वेश्चन आपका दिया है वाक्यांश भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति के लिए एक शब्द। जैसे सुख दुख में की जो अनुभूति को व्यक्त किया जाता है, फीलिंग मतलब दुख की फीलिंग को व्यक्त किया जाता है, तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है आपका सहानुभूति, सांत्वना या संवेदना। संवेदना होती है, जैसे कहते हैं ना किसी कि दोस्तों में जाते हैं तो सुख दुख में वहाँ पे संवेदना व्यक्त की, तो आपके यहाँ संवेदना होता है, ठीक है। आगे आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। विशेषण आपका क्या हो जाएगा? नीति, नास्ति, पक्ष या नास्तिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नास्तिक है, ये भगवान को न मानने वाला, इसकी ये विशेषता है, तो यहाँ विशेषण आपका हो जाएगा नास्तिक, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 14 आपका इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। तो इत्यादि का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा इति धन आदि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ही आपका राइट हो जाएगा इति धन आदि। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है? आलखंड आपका दिया है परमाल रासों में, ठीक है। परमाल रासों ने जो आपका किसने लिखा है? परमाल रासों जगनिक ने लिखा है, चंद्रवरदाई ने लिखा है आपका पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और ये आपका जगनिक ने लिखा है परमाल रासों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
आगे आपका क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। घोड़े बेचकर सोना का सही अर्थ है। ठीक है दोस्तों, कहते हैं ना घोड़े बेच के सो जाओ। घोड़े बेच के, जैसे हमारे ये भाई साहब भी सो गए हैं, घोड़े बेच कर सोने का मतलब होता है बेफिक्र होना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से राइट हो जाएगा। घोड़े बेच के सोना मतलब बेफिक्र होना। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। यहाँ 57 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपका दिया है, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार बाज पराए पान पर तू पक्षी न मार में कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 57 में दोस्तों आपका अलंकार हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। यहाँ पे कहा है स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार बाज पराए पान पर तू पक्षी न मार। यहाँ दोस्तों उपमेय आपका जो उपमान होता है वो अप्रस्तुत होता है। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है, जो आपका उपमान होता है अप्रस्तुत होता है, और उपमेय यहाँ पे क्या होता है, प्रस्तुत होता है। इसकी उपमा दी जाती है वो प्रस्तुत होता है, और उपमान आपका अप्रस्तुत होता है, तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। एक बार आप रिविजन कर लें अलंकार का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 आपका, अवलोर नसानी अवन नसयो, इस पंक्ति में कौन सा रस है। इसमें दोस्तों शांत रस है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 59 आपका है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्त सर्वेश की, इस पंक्ति में आपका कौन सा छंद है। तो यहाँ पे आपका उल्लाला छंद है दोस्तों। क्या है, उल्लाला। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा उल्लाला। उल्लाला रस का दोस्तों यूज करते थे ज़्यादातर आपका जो वीर गाथा काल में इसका यूज हुआ है। ठीक है, और एक मतलब आपका उल्लाला और रोला छंद मिला के आपका एक छप्पे छंद बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उल्लाला छंद है। क्वेश्चन नंबर 60 आज का ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, हिंदू हो या मुसलमान हो नीच रहेगा फिर भी नीच, मनुष्यत्व तो सबसे ऊपर है मान्य महीमंडल के बीच। ये पंक्तियाँ दोस्तों किसकी हैं, ये पंक्तियाँ आपकी हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट यहाँ से हो जाएगा। तो आज दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे 30 क्वेश्चन आपको कराए। आशा कर रहे हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। तो दोस्तों लगातार आप प्रैक्टिस सेट हमारे माध्यम से करते रहिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की कराएंगे दोस्तों। ठीक है, अभी थोड़ा बिजी रहते हैं, सब कराएंगे दोस्तों अच्छे से। ठीक है, आप रिवीजन अपना अच्छे से करते रहिए। और दोस्तों जो भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।